नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रामाणिक एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में और साथ ही हम इसमें जानेंगे कि इंडेमनिटी कहते किसे हैं, इसमें पार्टीज कितनी होती हैं और कौन-कौन सी होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के एसेंशियल्स क्या-क्या होते हैं और इंडेमनिटी होल्डर्स के राइट क्या होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रामाणिक एजुकेशन। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन की, जो कि सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताई गई है। चलिए मैं एक बार डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो चलिए आइए इसका मतलब समझ लेते हैं। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को किसी नुकसान से बचाने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब डाउट आता है कि किस तरीके का नुकसान। भाई या तो नुकसान जो पार्टी प्रॉमिस कर रही है उसके कार्यों से या किसी तीसरे व्यक्ति के कार्यों से हुआ हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि यदि उन्हें कोई भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस की भरपाई करेगी या उस व्यक्ति को उस लॉस से बचाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बीमा कंपनी है और बी एक व्यापारी है जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। बी को डर है कि रास्ते में उसका माल चोरी या नष्ट हो सकता है, इसलिए बी ने ए से कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर मेरे माल को रास्ते में कोई भी नुकसान होता है जैसे चोरी, आग या दुर्घटना से, तो ए बी को नुकसान की भरपाई करेगा। अब ए इस बात पर सहमत हो जाता है और कुछ प्रीमियम लेकर ये प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लेता है। आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की पार्टीज की। तो इसमें दो पार्टीज होती हैं। पहली इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर वो पार्टी होती है जो दूसरे को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रॉमिस करता है, यानी इसे हम प्रॉमिसर भी कह सकते हैं। वहीं बात करें दूसरी पार्टी की तो इसे हम इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड कहते हैं। इंडेमनिटी होल्डर वो पार्टी है जिसका नुकसान होता है या जिसे नुकसान होने वाला होता है, इसे हम प्रॉमिसी भी कहते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के एसेंशियल्स की। तो बेसिकली इसके 6 एसेंशियल्स हैं। पहला, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस। इसका मतलब एक पार्टी इंडेमनीफायर दूसरी पार्टी इंडेमनिटी होल्डर से ये वादा करता है कि अगर उसे कोई भी लॉस होता है तो वो उस लॉस की भरपाई करेगा, मतलब कॉम्पनसेशन देने का प्रॉमिस होना चाहिए। दूसरा, लॉस मस्ट बी कॉज बाय ह्यूमन कंडक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो भी लॉस होता है वो किसी व्यक्ति के एक्ट से, यानी खुद इंडेमनीफायर या किसी थर्ड पार्टी के एक्ट से होना चाहिए। नेचुरल कॉजेस जैसे आग, फ्लड, अर्थक्वेक के लॉस कवर नहीं होते, वो इंश्योरेंस के अंडर आते हैं, इंडेमनिटी के अंडर नहीं। तीसरा, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। हर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं। इंडेमनीफायर जो लॉस का भरपाई करेगा, इंडेमनिटी होल्डर जिसे लॉस से बचाया जाएगा। चौथा, इट मस्ट सेटिस्फाई द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसके लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब कोई भी प्रेशर पार्टीज के ऊपर नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। पांचवा, इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सप्रेस भी हो सकता है या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब रिटन और इम्प्लाइड मतलब जो बिहेवियर से समझा जा सकता है। छठा, लॉस मस्ट बी एक्चुअल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तभी लागू होता है जब एक्चुअल लॉस हो जाए। सिर्फ पॉसिबल या हाइपोथेटिकल लॉस पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता। अब बात करते हैं इंडेमनिटी होल्डर्स के राइट के बारे में। सेक्शन 125 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। ये सेक्शन कहता है कि जब इंडेमनिटी होल्डर कोई लॉस फेस करता है तो उसके कुछ लीगल राइट्स होते हैं अगेंस्ट इंडेमनीफायर। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
राइट टू रिकवर डैमेजेस, मतलब अगर इंडेमनिटी होल्डर को किसी केस में डैमेजेस देने पड़ते हैं और वो केस उसी मैटर से रिलेटेड है जिसके लिए इंडेमनिटी दी गई थी, तो वो सारे डैमेजेस इंडेमनीफायर से वसूल कर सकता है। सेकंड, राइट टू रिकवर कॉस्ट, मतलब अगर इंडेमनिटी होल्डर किसी केस में कोर्ट के खर्चे पे करता है तो वो भी इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इंडेमनिटी होल्डर ने अपना काम सही तरीके से और इंडेमनीफायर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किया हो। थर्ड, राइट टू रिकवर सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज़, मतलब अगर इंडेमनिटी होल्डर ने किसी केस को सेटल यानी कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ पैसे दिए हैं और वो सेटलमेंट रीजनेबल यानी फेयर थी और इंडेमनीफायर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं थी, तो इंडेमनिटी होल्डर वो पैसे भी इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है।